फ्रेंड्स, यदि आप गल्फ़ देशों में ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस समय सऊदी, दुबई, ओमान, इसके अलावा बाकी देशों से क्या-क्या खबरें निकल कर सामने आ रही है। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरों में आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ट्रैवल से जुड़े हुए नए नियम और इसके साथ साथ एयरलाइंस कंपनियां और फ्लाइटों से भी कुछ अहम जानकारियां रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा देखते रहें ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यूएई दुबई से आ रही है। इस समय यूएई दुबई में फिर दोबारा से लॉकडाउन को लगा दिया गया है और लॉकडाउन के जो नियम लगाए गए हैं, जो लोग भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको 60,000 दिरहम तक का फाइन लगा दिया गया है। इसके अलावा यदि किसी ने एक गलती 2 बार की है तो उसका पूरे तरीके से बिजनेस बंद करने के लिए भी बोला जा रहा है। बीते कल ही एक कैफे को भी ऐसे ही यूएई की सरकार ने एक गलती को 2 बार करते हुए पकड़ा, जिसके बाद उसको परमानेंट तरीके से बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ उसके ऊपर 60,000 दिरहम तक का फाइन भी लगा दिया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूएई से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार वहां के लोगों को 8 बजे के बाद घूमने फिरने और एंट्री करने पर पाबंदी लगा रखी है। आपको बता दूं कि ये नया नियम इसलिए लाया गया है ताकि लोग घरों से कम निकले, जिससे कि यूएई में कोरोना के केसेस को फैलने से रोका जा सके। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है ओमान से। ओमान में इस समय ट्रैवलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और जो लोग भी ओमान में जा रहे हैं उनको कम से कम 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है और 7वें दिन उनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ओमान भारत से अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। यहाँ पर ओमान मस्कट से ओमान की एयरलाइंस कंपनी सलाम एयर भारत के 4 नए शहरों के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत कर रही है। सलाम एयर अपनी इन फ्लाइटों को जयपुर, लखनऊ, त्रिवेंद्रपुरम और कोच्चि के लिए उड़ानों की शुरुआत कर रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं तो फ्रेंड्स, ये खबर यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट से आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक दुबई का पैसेंजर ट्रैवल करके आ रहा था। आपको बता दूं कि इस पैसेंजर्स के पास तकरीबन 20 लाख तक का सोना पकड़ा गया। फ्रेंड्स, ये जो पैसेंजर्स है वो इस सोने को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर छुपा कर ला रहा था, जिसको कि एयरपोर्ट अधिकारियों के शक होने के बाद इसको पकड़ लिया गया। फ्रेंड्स, यदि आप दुनिया के किसी भी देश से ट्रैवल करते हैं तो आपके ऊपर सोना को लाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने साथ सोना लेकर नहीं आ सकते। यही कारण है कि यहाँ पर यदि कोई पैसेंजर ज़्यादा सोना लेकर पकड़ा जाता है तो उसको एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर बड़ी खबर ले लेते हैं अमीरात एयरलाइंस की तरफ से। अमीरात एयरलाइंस, जो कि दुबई की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में से एक मानी जाती है, इस एयरलाइंस कंपनी को 7 स्टार की कैटेगरी मिली है, जो कि सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि अमीरात एयरलाइंस के अलावा यूएई की दूसरी एयरलाइंस कंपनियाँ जैसे कि एतिहाद, फ्लाई दुबई और एयर अरबिया एयरलाइंस कंपनियों को भी यहाँ पर अच्छी रेटिंग मिली है। इन सभी एयरलाइंस कंपनियों को कोरोना के समय कस्टमर को अच्छी सर्विस दिए जाने के ऊपर ही ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दूं कि अमीरात एयरलाइंस कोरोना के समय में अपने सभी पैसेंजर्स को फ्री में कोरोना किट दिया करती थी। इसके अलावा इसके द्वारा अभी भी एयरक्राफ्ट का पूरे तरीके से और भी कई तरीके की बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर अमीरात को 7 स्टार की कैटेगरी मिली है। आगे बढ़ते हैं और आगे एक ज़रूरी अपडेट ले लेते हैं, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि ओमान के रास्ते सऊदी अरेबिया जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप ओमान के रास्ते सऊदी अरेबिया जाने के बारे में प्लानिंग बना रहे हैं तो आपके लिए ये एक ज़रूरी अपडेट है। उसके अनुसार ओमान में कम से कम आपके लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है और उसके बाद आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर आपको ओमान में 8 दिन रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप ओमान से किसी दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भारत से ओमान जाना चाहते हैं और फिर ओमान से सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ओमान की सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का पालन करना पड़ेगा और क्वारंटीन में रहने के बाद ही आप दूसरे देश में मतलब कि सऊदी अरेबिया में जा सकेंगे।
इसके अलावा एक ज़रूरी बात कि ओमान में भले ही आप 7 दिन के क्वारंटीन से बच जाए और 8वें दिन से आपका क्वारंटीन ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने ये साफ साफ बोल दिया है कि यदि आप ऐसे देश से आते हैं जिस देश के ऊपर सऊदी सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो आप सीधा सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते। आपको किसी ऐसे देश में 14 दिन स्टे करना पड़ेगा जो कि सऊदी अरेबिया के ग्रीन लिस्ट में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओमान भले ही यहाँ पर सऊदी के ग्रीन लिस्ट में है, तो आप ओमान से सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, लेकिन ओमान में आपको कम से कम 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सऊदी अरेबिया में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय गल्फ देशों में लगातार नए नए नियम अपडेट होते रहते हैं। यदि आप इस समय ओमान के रास्ते सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने साथ पर्याप्त राशि और बाकी की सभी सुविधाएं लेकर ट्रैवल करें, जिससे कि यदि कल को नियम में कुछ भी बदलाव होता है तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी उसका सामना कर सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर खबर ले लेते हैं सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में अभी भी कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे और लगातार सऊदी अरेबिया में यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस 300 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। बीते कल भी सऊदी अरेबिया में 353 नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में इस समय क्रिटिकल केस की संख्या भी 24 से बढ़ गई है। इस समय सऊदी अरेबिया में 427 केसेस ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है। अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं दुबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, यदि आप आने वाले समय में दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपके लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ दुबई एयरपोर्ट पर अब कॉन्टैक्टलेस सर्विस की भी शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि लोगों की सेफ्टी और अच्छी सर्विस के लिए दुबई एयरपोर्ट पर यदि आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको बैगेज की डिलीवरी के लिए, इसके साथ साथ बैगेज को छोड़ने के लिए बिना टच किए ही आप सभी काम कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ पर सभी तरीके की सुविधाएं लगा दी गई है, जिससे कि आपका जो ट्रैवल है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के सभी देशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए कोरोना वायरस टेस्ट की फैसिलिटी भी चालू हो गई है। और यदि आप दुबई एयरपोर्ट से किसी ऐसे देश में ट्रैवल करने वाले हैं जहां पर कोरोना का टेस्ट लेकर जाना आपके लिए कंपलसरी है, तो भी आपको दुबई एयरपोर्ट से ही कोरोना का टेस्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको दुबई एयरपोर्ट से बाहर या फिर किसी दूसरी जगह से कोरोना का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। केवल आपको दुबई एयरपोर्ट पर 6 से 7 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा और आप दुबई एयरपोर्ट पर ही अपने सभी काम करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को शेयर करें। दूसरे लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सभी जानकारियां जो कि गल्फ देशों से आ रही है, उन सभी लोगों को मिल सके।